So students, what does this mean? This means that अगर कोई ट्रांजिशन मेटल आयन एब्जॉर्ब करता है किसी लाइट को और ट्रांसमिट करता है रिमेनिंग लाइट को, मीन्स सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद उसको क्या कर लेता है वो री एमिट का मतलब दोबारा से वापस किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देना। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसी वजह से शो होता है, क्या शो होता है, कलर शो करता है। जैसे अगर कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को, ओके, तो ट्रांसमिटेड लाइट क्या होगी, रेड के अलावा किसी और कलर का होगा। तो ये स्पेशली कौन सी, ग्रीनिश ब्लू कलर, ओके, स्पेशली कौन सा, ग्रीनिश ब्लू कलर। और जो सब्सटेंस है वो हमें अपीयर भी कैसा होगा, दैट इज़ आल्सो ऑफ ग्रीनिश ब्लू। मीन्स रेड या ग्रीनिश ब्लू क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेड को तो अपीयर जर्नली कैसा होता है, वो ग्रीनिश ब्लू कलर जो है वो शो करता है। जो कॉपर के साल्ट हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, एक्चुअली इट लुक्स ब्लू, वाई, बिकॉज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड वेवलेंथ, एज इट एब्जॉर्ब्स कलर ऑफ रेड वेवलेंथ। एंड अनहाइड्रस जो कोबाल्ट कंपाउंड है, दैट आल्सो एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड इट अपीयर्स ब्लू। मीन्स रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपीयर कैसा करता है, ब्लू कलर को वो अपीयर करेगा। जैसे यहाँ एक टाइटेनियम का कंपाउंड लिखा है TiH2O6 3 पॉजिटिव, TiH2O6 एक्चुअली 3 पॉजिटिव। तो टाइटेनियम का जो हम जर्नल कन्फिग्रेशन लिखते हैं यहाँ पर, टाइटेनियम में जो 3 पॉजिटिव है यहाँ स्टेट, और अगर आप एक्चुअली इसमें ग्राउंड स्टेट की बात करते हो तो टाइटेनियम में D1 कन्फिग्रेशन है, और D1 का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर होगा, T2G के अंदर होगा। तो जैसे ही ये येलो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होगा, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। ब्लू और रेड लाइट क्या है, ट्रांसमिटेड है, और अपीयर कैसा होगा, ये पर्पल अपीयर होगा। क्यों होगा, देखो पर्पल, क्योंकि जो येलो को एब्जॉर्ब किया, रिफ्लेक्ट किया, रीएमिट किया ब्लू और रेड को, और हमें दिखता कैसा है, पर्पल अपीयर होता है। क्यों, क्योंकि जो पर्पल कलर है एक्चुअली वो मिक्स इफेक्ट होता है किसका, ब्लू एंड रेड लाइट का। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी कंपाउंड कलर शो करता है तो क्यों शो करता है, क्योंकि वहाँ डी ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डी ऑर्बिटल ना तो बिल्कुल खाली होना चाहिए ना कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे स्कैंडियम Sc3+, Ti4+, बिल्कुल खाली डी ऑर्बिटल है कम्प्लीटली, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप कैसा कलर लिखेंगे इसका, कलरलेस। कॉपर आयन है या सिल्वर आयन है, गोल्ड आयन है, जिंक आयन्स हैं, इसमें कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, मतलब कोई खाली इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कहीं पर। दैट्स वाई कोई ट्रांजिशन, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और आपको जो कोई भी कंपाउंड है वो कैसा नज़र आएगा, इट विल शो कलरलेस, ओके। तो ये एक प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, ट्रांजिशन मेटल्स की। तो हमने आज 2 प्रॉपर्टीज़ ये पढ़ चुके हैं हम। पहली क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है, दे आल्सो फॉर्म कलर्ड आयंस, ओके। तीसरी जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ईजी है सारी की सारी। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जैसे कुछ सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड पर अट्रैक्ट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरा का मतलब क्या है, जहाँ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग ना हो, और जो रिपेल होते हैं वो होते हैं डाईमैग्नेटिक। जैसे हम कहीं पर अगर कोई एग्जांपल बनाते हैं, किसी की फॉर्मेशन करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन है अगर कहीं कहीं, तो ये नेचर होता है पैरामैग्नेटिक, और ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और अगर पेयर बना लेते हैं, इफ दे फॉर्म पेयर्स का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर वो पेयर्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं तो नेचर कैसा होता है इसका, डाईमैग्नेटिक, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होंगे, ये रिपेल होंगे। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो मीन्स फेरोमैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म हम क्या कह सकते हैं, दोनों ही एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि इनमें जो अट्रैक्शन होता है किसकी तरफ होगा, दैट इज़ टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिज्म, इट इज़ द प्रॉपर्टी ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म ही क्यों है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो n-1 डी ऑर्बिटल, तो जो बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें हम क्या देखते हैं, n-1 डी
ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं ही नहीं, अनपेयर्ड है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो अनपेयर्ड हैं वो कैसा नेचर शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा नेचर शो करेंगे, डाई मैग्नेटिक। ओके, और इसको हम जर्नली ना कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू √n n+2। देखिए n का मतलब है यहाँ पर अनपेयर्ड। अगर जैसे मान लो कहीं पेयर हो ना तो आप उनको नहीं लिखोगे इनकी जगह, इनके जगह किसको लिखोगे, सिर्फ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके।